हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी और इसके पीछे ये रीज़न था कि मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो, सुबह सुबह सबसे पहले जो है मैं ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ अपना डेली का रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं जब बीमार हूँ तो कैसे अपने आप को मेंटेन रख रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे सुबह सुबह ही दवा लेनी पड़ रही है ब्रश करने के तुरंत बाद, क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि ये दवा आपको सुबह खाली पेट लेना है, बिना कुछ खाए पिए। डॉक्टर ने खास कुछ नहीं बताया मुझे, लेकिन इतना बताया है कि बीपी लो रह रहा है, टेम्परेचर बॉडी का लो रह रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी है, साथ ही साथ कुछ पेट में भी प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि आप सब जानते हो कि गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर पड़ रही है। तो सबसे पहले मैं दवा लेने के बाद नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद इस तरीके से मैं अपनी बॉडी को टैप करके सुखा लेती हूँ। हालांकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो टॉवल का यूज़ करने का तो सवाल ही नहीं आता है, और टॉवल वैसे भी मैं यूज़ नहीं करती। मैं यही यूज़ करती हूँ, कॉटन का गमछा बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी और बिहार साइड में। आपके साइड में इसे क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। तो बिना बॉडी को इस तरीके से सुखाए कभी भी मैं कपड़े वेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे उस तरीके से प्रॉब्लम महसूस होती है कुछ। तो इस तरीके से टैप करके मैं अपनी बॉडी को पहले ड्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद इतनी सारी घमौरियाँ हो गई हैं मुझे ना, कि मतलब हमेशा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी में ना सुई चुभ जा रही है। बहुत ही छोटी छोटी सी और पूरी बॉडी में घमौरियाँ आ रही हैं। बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स हमारे यहाँ, और इसलिए मैं नहाने के तुरंत बाद टेलिकम पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये है नाइसिल पाउडर, और बचपन से ही हमारे यहाँ घमौरियों से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए नाइसिल पाउडर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट है और क्या आपको उससे राहत मिलती है, ये हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इस समय मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रह रही हूँ इस प्रॉब्लम से। बहुत ही ज़्यादा इचिंग आती है, पूरी पूरी रात हमें नींद नहीं आती है, और हमारे घर में सभी को ये प्रॉब्लम है। तो अगर कोई ऐसा ख़ास प्रोडक्ट है जिससे आपको राहत मिलती है, तो उसे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। तो यहाँ पे पाउडर लगाने के साथ ही मैं काफ़ी इन्जॉय भी कर रही थी, क्योंकि मुझे जो भी टैल्कम पाउडर होती है उसकी स्मेल थोड़ी सी अच्छी लगती है। और टैल्कम पाउडर लगाने के साथ ही साथ मैं एक चीज़ करती हूँ, ये मैं पाउडर लगाती भी हूँ और उड़ाती भी हूँ, और ये सबसे छुप के मैं करती हूँ, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ेगी। इसके साथ ही वीकली रूटीन में मैं अपने नेबल में ऑयलिंग करना कभी भी नहीं भूलती हूँ। नेबल में ऑयलिंग करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है फ्रेंड्स। ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, और जहाँ तक मुझे पता है कि नेबल के पास हमारी बॉडी के जितने भी जो नसें होती हैं ना, उनके जॉइंट होता है, तो वहाँ से हमारी पूरी बॉडी में वो ऑयल जाता है, जिससे अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, बेजान हो गए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो अगर आगे से आपको भी लगे कि बालों में तेल लगाने से फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपने नेबल में तेल ज़रूर लगाइएगा। आई मीन टू से एक बार नहीं, बल्कि नेबल में कुछ दिनों तक लगाइएगा। इसके बाद ही मैं बढ़ती हूँ किचन की तरफ, और किचन में जाने के बाद आज मैं यहाँ बना रही हूँ ब्लैक टी। वैसे मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, लेकिन गर्मी इतनी हार्ड हो गई है, साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर भी इतना हाई रह रहा है इस समय। इतनी गर्मी हो रही है कि मैंने कॉफ़ी को मॉर्निंग में अवॉइड कर दिया है, और इसकी जगह पे मैं ब्लैक टी ले रही हूँ। तो ब्लैक टी हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और इसकी गुडनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने इसमें कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड किए। कुछ ख़ास नहीं, बल्कि केवल एक ही इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किया है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तुलसी की पत्ते की। तो आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है, सुबह से ही मेरा गला फंस रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुलसी वाली टी पीते हैं, शायद मुझे राहत मिल जाए। पर फिर भी अभी तक मुझे राहत नहीं मिला है। ख़ास तौर पे मुझे लेमन टी पसंद है, बट तुलसी के साथ भी मुझे चाय पीना पसंद है, क्योंकि इसकी जो गुडनेस है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। और इस समय जब गर्मी चल रही है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने बॉडी को और अपनी हेल्थ को आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर सकते हो। और वैसे भी मुझे जो है ना, ये तुलसी का जो स्वाद होता है वो काफ़ी पसंद है। इसके साथ ही मैं इसमें खांड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि शुगर मैं अवॉइड करती हूँ।
चीनी मैं बहुत ही कम खाती हूँ और मुझे चीनी खाना बिल्कुल भी पसंद भी नहीं है, क्योंकि मुझे तीखा, चटपटा और खट्टा खाना ज़्यादा पसंद है, मीठा और चीनी पसंद नहीं है। तो आप लोग क्या खाते हो और आपकी क्या पसंद है ज़रूर बताइएगा। वैसे हमारे यहाँ इसे ना धूरा बोला जाता है, धूरा। आप क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताइएगा और आप कहाँ से हो ये भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरा ब्लैक टी रेडी हो रहा है, तब तक कुछ मैं स्नैक्स भी निकाल लेती हूँ जिसके साथ हम अपनी चाय को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है बटर बाइट बिस्किट और ये उल्टा ही मैंने ले लिया था, अब ये सीधा है। तो यहाँ पे मैंने बटर बाइट बिस्किट लिया है, क्योंकि जो भी मैं बता रही हूँ कि मुझे अभी हेल्थ इशू चल रही है, तो उसमें मुझे डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया है कि आपको खाली पेट नहीं रहना है। तो हर 2 ये से 3 घंटे में कुछ ना कुछ आपको खाना, और वैसे भी चाय के साथ बिस्किट खाना मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अलावा मैं ब्रेड पहले बहुत खाती थी, पर मुझे अब ब्रेड खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कुछ दिन पहले मैं ब्राउन ब्रेड लेके आई थी जिसका टेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा। तो आप सब में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं या फिर उनको टेस्ट उसका पसंद है? मुझे भी बहुत ही क्रेज़ था तो मैं ले आई थी, लेकिन सच बता रही हूँ मुझे बहुत ही गंदा लगा। लाइफ में कभी भी मैं दोबारा उसे खाने की हिम्मत नहीं करने वाली हूँ। तो मीठे के साथ अगर कुछ नमकीन हो जाए तो जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्सचर भी ले लिया है। वैसे मैं जब नोएडा रहती थी तो मेरा डेली का रूटीन था कि सुबह में मैं ब्लैक कॉफ़ी के साथ टोस्ट लेती थी और उसके बाद मैं कोई फ्रूट लेती थी, बट हर जगह के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। तो जब मैं बाहर गई थोड़ी देर के लिए तो लाइट भी चली गई थी, लेकिन थैंक गॉड कि हमारी जो ब्लैक टी है वो प्रिपेयर हो गई है, आई मीन रेडी हो चुकी है। सुबह सुबह हमेशा अपने मूड को लाइट रखना चाहिए और इसके लिए आपको योगा और व्यायाम करना चाहिए। कुछ दिनों से मैं मेडिटेशन को फॉलो कर रही हूँ, बट आज मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ तांडव सा हो रहा था। वो मैं कभी और आप सभी से बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती कुछ भी। बट हाँ, एक बात मैं आप सभी से कह दूं कि जब भी मैं चाय पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ या मॉर्निंग का टाइम होता है, तो अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने के लिए मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत ही पसंद है। बट कुछ दिनों से एक केस चल रहा था जिसके बारे में मुझे पूरी डिटेल नहीं थी, आई मीन कोई लव का केस था, मैटर था जिसमें किसी एक युवक की हत्या हो गई है। तो मैं उस न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहती थी, क्योंकि हम अपने लाइफ के अलावा हमारे आसपास क्या चल रहा है हमारे सिटी में, हमारे शहर में और हमारे देश में, हमें लगता है कि हमें इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। हालांकि पूरे केस के बारे में क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैं सुबह सुबह बैठ गई थी न्यूज़ देखने के लिए और मैं न्यूज़ देख ही रही थी तो मुझे पता चला कि इसमें 2 धर्म के लोग इन्वॉल्व हैं, आई मीन लड़का हिंदू है और लड़की मुसलमान है और शायद दोनों रिलेशनशिप में थे, लव बर्ड थे। तो इसमें क्या हुआ कि लड़के की हत्या हो गई है और बहुत ही बेरहमी से हत्या हो गई है। तो मैं यहाँ धर्म के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आता है कि अगर आपने किसी को सज़ा दिया है, या लड़का हो या लड़की हो, तो एक को सज़ा देना ये कोई सही बात नहीं है। आपको दोनों को सज़ा देनी चाहिए अगर आप दे रहे हो तो। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो भाई काम तो दोनों ने किया है, तो एक ही क्यों सज़ा भुगते। अगर सज़ा देनी है तो दोनों को दो, नहीं तो आप दोनों को छोड़ दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके अच्छे से। एक को सज़ा देना और एक को जीवन देना, ये कहाँ का इंसाफ है। खैर, मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करनी है और मैं इस न्यूज़ को देख ही रही थी, तब तक मेरे सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मतलब न्यूज़ में मुझे पता चला कि लड़के की बॉडी को काफ़ी टुकड़ों में कट करके और उसे बोरी में भर करके और कहीं फेंक दिया गया था, नाले या किसी झरने वरने नदी वदी में। तो जब वो सीन मेरे सामने आया ना, तो मेरा दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका था और मैं तुरंत उठी, मैंने टीवी को बंद कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह मैं इतनी बैड न्यूज़ देख कर के अपने पूरे दिन को ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे दिन में अभी बहुत कुछ है जो मुझे करना है अपनी हेल्थ को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर के। तो सुबह सुबह ऐसी न्यूज़ देखना मैं अवॉइड करती हूँ, इसलिए मुझे सुबह में म्यूज़िक सुनना पसंद है। तो जैसे ही ये सीन मेरे सामने आया उनकी डेड बॉडी का, तो मैंने टीवी को ऑफ़ कर दिया और फिर से मैं रिलैक्स होने के लिए थोड़ा बहुत टहलने लगी।
तो आज की ब्लॉग के लिए इतना ही, और जैसे ही मेरी हेल्थ सही हो जाएगी फ्रेंड्स, मैं डेली बेसिस पे आप सभी की जो भी डिमांडिंग वीडियो है वो लेकर के आ सकूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी कंडीशन को समझ सकते हो कि मैं इस समय किस मतलब परिस्थिति में हूँ, किस कंडीशन में हूँ। इस वजह से मेरी जो वीडियो है वो डिले हो रही है। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर।